सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को हार्दिक स्वागत है इस चैनल में। और प्रिय मित्रों, अब शिविर 2 अक्टूबर को हमने रखा है, 2 अक्टूबर 2020, यानी कि आज 22 सितंबर है, तो 10 दिन है। पंजीकरण आप 28 सितंबर तक ही करवा सकते हैं, इसके बाद नहीं करवा सकते। पंजीकरण शुल्क 6,550 रुपये रहेगा। इसमें सुविधा आपको एक एंड्रॉयड 4G मोबाइल फ़ोन मिलेगा। दीक्षा किसी भी साधना की, एक साधना की आपको दी जाएगी। योग जो कि भगवत कृपा में सहायक है और यथासंभव प्रत्यक्षीकरण में सहायक है, उसकी दीक्षा दी जाएगी। साथ में शक्तिपात युक्त किसी भी देवी देवता की दीक्षा दी जाएगी। बताते चलें कि जो लोग जीवन में धन ज़्यादा कमाना चाहते हैं, धन का आगमन उनके जीवन में ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे लोगों को लक्ष्मी साधना, कुबेर साधना, अप्सरा साधना, अप्सरा साधनाएँ 108 अप्सराएँ होती हैं। तो इन अप्सराओं में उर्वशी, रंभा, नाभिदर्शना, स्वर्णदेहा, हनुमलोचा, तिलोत्तमा, मेनका, इस टाइप की तमाम अप्सराएं होती हैं, जिनको सिद्ध करने पर आपके जीवन में अक्षुण धन और यौवन की प्राप्ति होती है। अप्सराओं का साधक रोगी नहीं रह सकता किसी भी हालत में। अप्सराओं का साधक, उसकी अपमृत्यु नहीं हो सकती, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अप्सराओं के साधक को दिव्य यौवन की प्राप्ति होती है। अप्सराओं के साधक को धन की प्राप्ति होती है और जीवन में प्रेम की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से यक्षिणी साधनाएं हैं। यक्षिणी साधनाओं के बारे में यह सभी लोग जानते हैं। यक्षिणी साधनाएं अपने आप में दुर्लभ और अपने आप में अपरिमेय होती हैं। यक्षिणियों की साधना से व्यक्ति को यौवन, सुख, संपत्ति तो प्राप्त होती ही है, बल्कि उसको अतीन्द्रिय शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धियाँ भी उनसे प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे ऐसे उसमें लाभ मिलते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। अब उनके बारे में तमाम बातें बना करके कहना हमारा काम नहीं है, और लिखा तो बहुत कुछ है उनके संबंध में, लेकिन हम उनकी बात न करें। हम उनको इस हिसाब से उनको समझें कि वह धन संपत्ति, दीर्घायुष्य और बुद्धि, साथ में कई गूढ़ विद्याओं की वो ज्ञाता होती हैं। उनसे आप उनको गुरु बना करके, अप्सराओं को भी, यक्षिणियों को भी, किन्नरियों को भी, इनको यदि आप गुरु बना करके ये सिद्ध हो गई, इनको गुरु मानने लगे, तो ये आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी को नहीं छोड़ेंगी। तरह तरह की साधनाओं का ज्ञान देंगी, तरह तरह की सिद्धियां ये करवाएंगी आपसे। ऐसी सिद्धियां जो आप किसी ग्रंथ में नहीं पढ़े होंगे, किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखे होंगे। ऐसी सिद्धियां जो कि सर्वथा गोपनीय हैं, अप्राप्य हैं, ऐसी सिद्धियां इनके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगी। किन्नरियाँ, जो किन्नरी और किन्नर होते हैं, ये देवलोक के ये भी एक देवताओं से कुछ इनका जो स्थान होता है थोड़ा सा नीचे होता है, और ये किन्नरियाँ अपने आप में परम सौभाग्यवती और सौंदर्यशालिनी होती हैं, शक्ति की पुंज होती हैं। शक्ति पुंज की तो सभी होती हैं, अप्सरा, यक्षिणी इत्यादि सभी की सभी होती हैं। इसी प्रकार से जो योगिनी साधना होती है, 64 योगिनियाँ होती हैं, अपने आप में दिव्य और परम तेजस्विनी, जो कि माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न कही गई हैं और उनकी ही सहचरियाँ हैं। इनको भी आप माँ के रूप में, गुरु के रूप में इनको प्राप्त करके आप अपने जीवन को आलोकित कर सकते हैं। इसी प्रकार से नायिकाएँ होती हैं।
नायिकाएं, जया इत्यादि नायिकाएं जो हैं वो भी स्त्री स्वरूपा हैं और परम तेजस्विनी आपको सब कुछ प्रदान करने में सक्षम होती हैं। नायिकाओं की साधनाएं कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है नागिनियों का। कर्कोटक मुखी, वासुकी मुखी, तक्षक मुखी इत्यादि अष्टनागिनियाँ होती हैं। इनकी साधना करने पर नागिनी आपको पाताल के रहस्य बताती है। पाताल से मणियाँ इत्यादि ला करके, नागमणि इत्यादि की अगर आपकी आकांक्षा हो, दिव्य शक्तियों की आपको आकांक्षा हो, तो इनके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं सारी जो सिद्धियों के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इन्हीं में से कोई एक साधना आप चुनेंगे अपने लिए। अब आती है 10 महाविद्याओं की। तो ये 10 महाविद्याएं माता भगवती की, ये जो माता भगवती की आराधिकाएं हैं, ये बल्कि उनका स्वरूप ही है। 10 महाविद्या बगला, तारा, छिन्नमस्ता, काली, कमला, इस प्रकार से ये 10 महाविद्याएं हैं। इनकी साधना करने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष तो अप्सरा साधना से भी होता है। और श्री गणेश, जो लोग श्री गणेश की आराधना करते हैं उनके संकटों का नाश होता है और जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए गणेश साधना करने पर व्यक्ति को सिद्धियां अवश्य में ही प्राप्त होती हैं। इसी के साथ एक ऐसा मंत्र है जिसको करने से सर्व सिद्धियां प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि ये साधना आप करना चाहते हैं, ये भी साधना आप कर सकते हैं। और भविष्य जानने के लिए पंचांगुली माता हैं, उनकी साधना आप कर सकते हैं। भविष्य दर्शन की ये श्रेष्ठतम साधना है। और इसके साथ ही साथ यक्षराज कुबेर की साधना है, जो कि माता भगवती लक्ष्मी के अकाउंटेंट हैं। और उनके द्वारा आपको निश्चित ही धन की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की साधना, माता सरस्वती की साधना। सरस्वती की साधना इसलिए करनी चाहिए कि वह वशीकरण की देवी हैं। वो सिद्ध होने पर संसार को मोहित करने की क्षमता आप में प्राप्त होती है। अपने आप में दिव्य परम तेजस्वी साधना है। और माता सरस्वती की अनुकंपा से सर्व सिद्धियाँ, सर्व विद्याएँ अवश्य में हुई प्राप्त होने का संयोग आपके जीवन में आता है। इसके अलावा जो ऐसी भी साधनाएं जिनमें कोई मंत्र नहीं है, कोई देवता नहीं है, सिर्फ आप अपने चक्रों के माध्यम से भगवत शक्ति को प्राप्त करके उसका आनंद ले सकते हैं। भगवत शक्ति को प्राप्त करके आप योग के द्वारा ही सारी अपनी क्रियाएं कर सकते हैं। उस निर्बीज दीक्षा में किसी देवी देवता की आराधना नहीं करनी पड़ती, किसी के हाथ नहीं जोड़ने पड़ते। सब कुछ आपको अपने ही में मिल जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि ईश्वरत्व जो होता है वो आप में ही विराजमान करने की साधना है, वो योग और ध्यान के माध्यम से। तो इसकी भी साधना दीक्षा ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि काफ़ी साधनाओं की जानकारी आपको दी जा चुकी है। आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की तामसिक साधना, अघोर साधना के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। जिन साधनाओं में रक्त, मांस इत्यादि का प्रयोग होता है, ऐसी साधनाएं तामसिक होती हैं। और इन साधनाओं के द्वारा व्यक्ति का पुण्य क्षीण होता है। इसलिए इन साधनाओं को हमारे यहाँ नहीं बताया जाता। सात्विक साधनाएं जिनमें फूल, पान, पत्ती और मिठाई, दीपक, धूप दीप नैवेद्य के द्वारा ही भगवत पूजा होती है, उनकी ही साधना हम बताते हैं। जो लोग तामसिक साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वह लोग हमारे पास कतई संपर्क न करें, उसके लिए अपना कोई गुरु ढूंढ लें। बहुत सारे लोग हैं जो ये सब सिखाते हैं,
उनको अपना ढूंढ लें। हमसे इस संबंध में बिल्कुल भी सहायता की उम्मीद ना करें। और सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो लोग ये चाहते हैं कि सिद्धि प्राप्त हो, तो दीक्षा के तुरंत बाद ही उनको साधना करनी है, क्योंकि साधना अगर जितना ही आप लेट करेंगे तो सिद्धि की संभावना धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। पुनश्च आप सभी का स्वागत है हमारे शिविर में। शिविर के लिए यथासंभव शीघ्रतम पंजीकरण करवा लें 28 सितंबर तक, तभी आपको सारे लाभ मिलेंगे, अन्यथा इन लाभों से आप वंचित रह जाएंगे। हरि ओम। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद। सिद्धि प्रदाता भगवती माता की जय हो। हरि ओम।